नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सूर्या रोशन लिमिटेड काशीपुर के परिसर में नज कैंपेन के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में आयकर अधिकारी काशीपुर श्री सुधीर कुमार एवं आयकर अधिकारी TDS श्री राहुल कुमार ने आज गुरुवार को सूर्या रोशन लिमिटेड काशीपुर के परिसर में नज कैंपेन के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा 80 GGC के तहत किए जाने वाले गलत एवं फर्जी कटौती दावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सभी भी समय से रहते आयकर रिटर्न संशोधन और अपडेट करने की बात कही गई। कर्मचारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया गया। इस दौरान सूर्या रोशन लिमिटेड के प्लांट हेड शुभम चमोली, टेक हेड मनीष गुप्ता सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी व आयकर निरीक्षक श्री विवेक कुमार भल्ला, आयकर निरीक्षक श्री स्वदेश सिंह, आयकर अधीक्षक श्री सफदर अली, आयकर अधीक्षक श्री मोहम्मद शादाब एवं अन्य आयकर कर्मचारी मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मदन कौशिक ने की प्रेस वार्ता। काशीपुर में कैंडिड इमिग्रेशन द्वारा गुरु हरिगोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर छबील का आयोजन। आज भाजपुर रोड स्थित इंडिया ग्लाइकोलास लिमिटेड आइजल फैक्ट्री के सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अवैध मजार पर धामी सरकार का फिर चला बुलडोजर। काशीपुर आज के LD भट्ट चिकित्सालय को मिले नए CMS। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता 11 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में पार्टी इसी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इसी के तहत आज काशीपुर में हरिद्वार के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे। इस दौरान वह मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। काशीपुर में भाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से रूबरू होते हुए हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के मेयर साहब, हमारे बद्री केदार मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रदेश के हमारे मंत्री चंदोक जी और सभी उपस्थित हमारे निवर्तमान मेयर साहब, भाई हमारे मल्होत्रा जी, आशीष भाई। मोदी सरकार के 11 वर्ष, जिसको हम लोगों ने कहा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये 11 वर्षों में मोदी सरकार के जो कार्य थे वो इस दिशा में आगे बढ़े। आज 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, आप सशक्त माध्यम इस रूप में नीचे तक जाएं, उसके बारे में हम चर्चा करें, बताएं, उसका लाभ भी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले। आज उसी संदर्भ में जो कार्यक्रम काशीपुर में है, इस कार्यक्रम में इसी रूप में आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं कुछ बिंदु यहाँ पर रखूँगा, उससे अलग अगर आपको कोई और कुछ बात पूछनी है तो प्रयास करूँगा कि इसका उत्तर भी दूँ। देश के इतिहास में ये 11 साल का मोदी सरकार का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल इस रूप में देखा गया है। इस 11 साल के कार्यकाल में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसको हमने कहा है कि गरीब व्यक्ति, उस तक हमारी योजनाएं इस रूप में 11 साल में मोदी जी की योजनाएं पहुंची हैं। हम लोगों ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प से सिद्धि, इन मूल मंत्रों को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर 11 वर्षों में काम किया है। बीते 11 वर्षों में मोदी जी ने पूरी टीम के साथ 140 करोड़ लोगों के लिए केवल परिश्रम, त्याग और सपनों को ही नहीं, अपितु कड़ी मेहनत से काशीपुर के कैंडिड इमिग्रेशन द्वारा हरिगोविंद जी के प्रकाश पर्व पर छबील का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए राहगीरों को ठंडा जल और प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी सहयोग किया, जिससे यातायात प्रभावित नहीं हुआ। जी, मैं सबसे पहले तो सारी टीम का और कैंडिड इमिग्रेशन की तरफ से सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही थैंक यू करना चाहती हूँ। आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिवस है और हम गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पूर्व पे ये शबील का पिछले 5 साल से लगा रहे हैं और मैं इस चीज़ को लेके बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट, देखिए आप सारे बच्चे इतने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और सबको सेवा करने का मौका मिलता है। हम लोग सुबह 9 बजे से आए हुए हैं और आप देख लीजिए इतनी दोपहर 2 बज गए हैं और अटूट सेवा लगी हुई है।
पिछले 5 साल से चल रहे हैं। अंकल जी ने भी साथ में बहुत सेवा हमारे निभाई हुई है। आप थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए, सब प्लीज लीजिए। ये सारे बच्चे सुबह 8-9 बजे से आके सेवा कर रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सारे स्टूडेंट्स के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। हमने सारी टीम अपनी स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह पे खड़ा किया हुआ है ताकि ट्रैफिक का भी पूरा ध्यान रहे, क्योंकि एम्बुलेंस भी है, हर किसी को अपनी ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ध्यान में रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो यहाँ पे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को वर्कशॉप थीम में सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर इंडिया केमिकल काउंसिल आईसीसी और इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। चलाते समय फैक्ट्री का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर सेफ्टी पूर्ण तरीके से रखी जाए तो इंडस्ट्री को कभी नुकसान नहीं होता है। साथ ही सेफ्टी वर्कशॉप कार्यक्रम में बताया गया कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सेफ्टी के प्रति बचपन से ही जागरूक करते हैं, इसी प्रकार फैक्ट्री में भी सेफ्टी को लेकर इंतजाम करने चाहिए, जिससे कि हम भी सुरक्षित रहे और फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोग भी सुरक्षित रहे। इस प्रकार कार्यक्रम का संचालन कर रही पल्लवी ठाकुर, नॉर्दर्न रेगुलेशन इंडियन केमिकल काउंसिल आईसीसी ने बताया कि हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सेफ्टी का रहता है। हमें अपनी इंडस्ट्री में सेफ्टी रखनी चाहिए। Also time for a comprehensive pest control, housekeeping, and immediate action. There was a 25% reduction in the injury. So, just to sense. जैसा आपने देखा, इस कार्यक्रम का नाम है प्रोसेस सेफ्टी। मतलब प्रोसेस सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। तो प्रोसेस सेफ्टी क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की बहुत जल्दी विकास हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रीज लगें, और प्रोसेस सेफ्टी केवल केमिकल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं लोगों को अंदाजन लगभग बताता हूँ कि आतंकी हमलों में, टेररिस्ट अटैक में हर साल लगभग 40,000 लोग दुनिया भर में मारे जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर माने प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 65,000 लोग हर साल मारे जाते हैं। ये 10 साल की औसतन है। और युद्ध में, जैसे वॉर्स में, मैंने अगर डेटा देखा 1955 से लेकर 2012 तक का, तो 54 लाख माने 1 लाख लोग हर साल लगभग युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे ये सोच के या सुन के कि लगभग 28 लाख लोगों की जान जाती है वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स या वर्क रिलेटेड डिजीजेस से। माने काम पे आए हैं तो उससे जो एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से या तो मृत्यु, या उसकी वजह से जो बीमारियां हैं उनसे मृत्यु, जिसमें कैंसर, आपके लंग्स की बीमारियां इत्यादि। तो आप देखिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इस पर कितने कम इम्पोर्टेंस है। और जहाँ तक सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट का सवाल है, तो सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट एक दूसरे से बहुत अलग अलग नहीं। जब हमारी प्रोसेस, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, माने उसमें जो मटेरियल है या जो एनर्जी है उस पर हमारा कंट्रोल ना रहे, कोलीग जो काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट का और उसको सेफ बनाने का उनको वहाँ से आइडिया आएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें, काशीपुर के ग्राम निजड़ा में बहला नदी के पास सरकारी भूमि पर अवैध मजार बनाई गई थी, जिसे स्वयं ध्वस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया था। और आज प्रातः प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध मजार को अतिक्रमण मुक्त कर दिया, जिस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।
करीब 1.5 दशक के बाद लंबे इंतजार के बाद काशीपुर के सरकारी अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है। डॉक्टर कीर्ति मेहता को काशीपुर के राजकीय हॉस्पिटल में तैनाती दी गई है, जबकि तनुज सिंह तोमर को यहां सर्जन नियुक्त किया गया है। काशीपुर के सीएमएस डॉक्टर राजीव चौहान को लोहाघाट भेजा गया है। उनके स्थान पर डॉक्टर चंद्रा पंत को सीएमएस नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 29 और विशेषज्ञ चिकित्सक मिले हैं। इनकी तैनाती का अनुमोदन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिया है। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ।